Hi everyone and welcome back to JK Alerts. स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस लेक्चर 2। और आज की जो टाइप है थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन ये है कि अगर आप समझ जाओगे जैसे मैं बताऊंगा तो फिर नहीं कभी क्वेश्चन गलत होगा। बट हाँ, आपको ये आती नहीं होगी पहले से। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता ही बनता है। एसएससी का पेपर देख लो, बैंकिंग का देख लो, जेके एसएसबी में भी ये क्वेश्चन अगर आएगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से तो मैक्सिमम चांसेस इसी टाइप से आएगा। बिकॉज ये टाइप अगर आपको आती है दैट मीन्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन भी लेंथी बनता है इससे, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आपने क्वेश्चन देखा और आपका आंसर निकल के, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत सॉल्व तो इसमें करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन करवाऊँगा अगेन। और जो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ ना, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो। वही इक्का दुक्का बच्चा बताते हैं सिर्फ। तो बाकी अगर 70-75 लोग देखते हैं, अगर निकला नहीं निकला कुछ तो रिस्पॉन्स दिया करो, ताकि अगले दिन मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूँ या ना करूँ मुझे आइडिया हो। अगर बताओगे ही नहीं, सिर्फ हम आगे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे और पीछे वाली चीज़ आपको 100% नहीं समझ आई है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। डाउट सेशन में वो सारे क्वेश्चंस पाइल अप हों तो वो भी एक कर सकते हैं हम लाइव सेशन चाहें तो। बट अगर आप लोग पार्टिसिपेशन ही नहीं शो करोगे तो फिर वन साइडेड एफर्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को, है इंपॉर्टेंट है, बट मेरा काम है आपको समझाना, बस तरीके से समझ आना एक बार। अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा अपने घर से इस स्पीड पे निकला है, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला है और वो स्कूल पहुंचा 6 मिनट लेट। टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचा, 6 मिनट लेट पहुंचा। मान लेते हैं स्कूल पहुंचना था इस टाइम पे, तो वो बच्चा 6 मिनट लेट पहुंचा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा +6 मिनट्स। 6 मिनट लेट पहुंचा मतलब इस टाइम पे पहुंचा है। इस टाइम पे कब पहुंचा? जब स्पीड कितनी थी? 2.5। ठीक है, ये मैंने स्पीड लिखी है। फिर उसने अगले दिन क्या किया? द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। अगले दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली 1 किलोमीटर पर आवर से, मतलब पहले 2.5 से जा रहा था, अब 3.5 की स्पीड से जाएगा। 1 किलोमीटर बढ़ाने का मतलब 2.5 तो रहेगी, उसमें 1 ऐड हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी स्पीड। तो अब की बार वो 6 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब स्कूल इसी टाइम पे लगता है उसका। पिछली बार वो 6 मिनट लेट पहुंचा था, अब की बार वो 6 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब अभी भी टाइम पे नहीं पहुंचा, अब वो 6 मिनट पहले पहुंच गया। जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको भी वैसे बनानी है, बिकॉज इसी डायग्राम से क्वेश्चन बन जाता है। एक बार वो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, दूसरी बार वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, लेकिन तब स्पीड कितनी है? 3.5 की। डायरेक्टली 3.5 नहीं बोला हुआ, उसने बोला अगले दिन उसने स्पीड बढ़ा दी कितनी? 1 किलोमीटर पर आवर से। अगर बढ़ा दिया तो 2.5 से 3.5 हो जाएगी। तो पूछा है उसके घर से उसका स्कूल कितनी दूरी पे है। दूरी पूछी है, दैट मीन्स डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस निकालना हमें इस क्वेश्चन में, बिकॉज लिखा हुआ है हाउ फार। फार का मतलब होता है कितना दूर, तो दूरी पूछी है, दैट मीन्स डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो मेरे पास 2 है, कमी किसकी है? टाइम की। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि बच्चा जा तो स्कूल ही रहा है, मतलब कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में कैसा रेशो होता है? इनवर्स। बस उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ बनाते हैं स्पीड का रेशो। स्पीड पहले 2.5 थी, 2.5 को लिख सकता हूँ 5/2। 2.5 तो 5/2 ही होता है। और 3.5 को लिख सकता हूँ 7/2, 7/2 ही होता है। तो रेशो बन जाएगा 5/2 इज टू 7/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रेशो रहेगा स्पीड का? 5:7। स्पीड का रेशो 5:7 है, तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? 7:5। होगा कि नहीं होगा? उल्टा करना होता है। स्पीड अगर 5 से 7 हो रही है तो टाइम 7 से 5 लगेगा। मैं जब यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ तो पता चल रहा है टाइम कितना कम लगा? 2। यहाँ टाइम 7 लगा, वहाँ टाइम 5 लगा, तो कितना कम लगा? 2 कम लगा। क्वेश्चन में अगर बात की जाए इस केस में और इस केस में, तो 12 मिनट का फ़र्क पड़ गया। ये 12 मिनट आपको सीधे समझ नहीं आएंगे, ऐसे समझो जैसे मैं बता रहा हूँ। मान लो स्कूल लगता है 8 बजे, स्कूल लगता है 8 बजे, तो फर्स्ट टाइम बच्चा कितने बजे पहुंचा होगा? अगर वो 6 मिनट लेट था तो वो पहुंचा होगा 8:06 पे। सही बात है, 8 बजे लगता है और वो 6 मिनट लेट है, इसका मतलब 8:06 पे पहुंचा। जब उसने स्पीड बढ़ा ली तो तब भी वो 8 बजे नहीं पहुंचा, वो पहुंच गया 6 मिनट पहले। दैट मीन्स वो पहुंच गया होगा 7:54 पे। सही है, 6 मिनट पहले का तो यही मतलब होता है। तो इस टाइम में और इस टाइम में क्या 12 मिनट का फ़र्क नहीं है?
तो अगर आपको सीधा सीधा ये ना समझ आए कि 6-6-12 करने हैं, तो आप ऐसे टाइम फ्रेम्स बना सकते हो, है ना। कुछ भी अज्यूम कर लो, 8 बजे 12 बजे कुछ भी, तो 6 मिनट ज़्यादा तो 6 मिनट ज़्यादा कर दो, 6 मिनट कम तो 6 मिनट कम कर दो। और इसमें टाइम गैप देखो, तो 7:54 में और 8:06 में टाइम गैप है 12 मिनट का। दैट मीन्स बच्चे ने स्पीड बढ़ा के या स्पीड घटा के 12 मिनट का फ़र्क डाल दिया। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 12 है, 2 की वैल्यू आ गई 12 मिनट। अब जैसे 2 की वैल्यू 12 मिनट निकली तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 मिनट। और जब 1 यूनिट की वैल्यू पता होती है तो 5 की भी निकाल सकते हैं और 7 की भी निकाल सकते हैं। तो 7 की आ जाएगी 7 × 6 42 मिनट्स, और 5 की आ जाएगी 5 × 6 30 मिनट्स। मेरे को दोनों टाइम पता चल गए। 2 टाइम से कोई फ़ायदा नहीं, मेरे को एक ही टाइम चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जाना तो दोनों बार उसने स्कूल ही है, तो मैं ये वाला टाइम प्रेफर करूँगा, बिकॉज ये आवर्स में कन्वर्ट ईजिली हो जाएगा। मुझे मिनट्स में नहीं चाहिए ना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बाकी किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो फिर टाइम किस में चाहिए होगा, आवर में। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में चाहिए। तो 30 मिनट्स के आवर बनाना आसान है एज़ कम्पेयर टू 42, क्योंकि 30 मिनट्स क्या होता है, आधा घंटा। तो 30 मिनट्स उसको टाइम कब लगता है, जब उसकी स्पीड ये थी, जब उसकी स्पीड कितनी थी, 3.5। जब उसकी स्पीड 3.5 थी तो उसको टाइम लगता था 30 मिनट। और जब उसकी स्पीड 2.5 थी तो उसको टाइम लगता था 42 मिनट। तो मैं कह रहा हूँ 2.5 वाला केस मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, मैं ये वाला केस यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं टाइम ये वाला ले रहा हूँ। इसके आवर्स बनाना ईजी है, तो डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैं ले रहा हूँ 7/2 वाली, ये वाली स्पीड ले रहा हूँ, तो 7/2। तो टाइम इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेना है। अगर स्पीड ये ले रहे हो तो टाइम ये वाला लेना पड़ेगा, और ये कितना है, 30 मिनट। तो 30 मिनट यानी कि 30/60। 30/60 कितना होता है, 1/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/4 किलोमीटर। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, चाहो तो इसको डेसिमल में चेंज कर लो। डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75 किलोमीटर। ओरली भी बच्चा बता सकता है कि यार अगर उसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में तो 3.5 का आधा चलेगा। 3.5 का आधा कितना होता है, 1.75। ओरली भी बता सकते हो, बट आपको ये डायग्राम ऐसे बनानी पड़ेगी। 1-2 बार वीडियो देखना, गारंटीड बात है, समझ आ जाएगी। और वैसे भी 1-2 क्वेश्चन में वैसे सेमी टाइप पे लेने वाला हूँ, तो समझ तो आपको आ जाएगी। नहीं आएगी तो मैं अगली वीडियो में 6 क्वेश्चन और डिस्कस करने को तैयार हूँ। बट द मेन थिंग इसको आपको ये चैप्टर समझा के छोड़ना है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है आपको इस चैप्टर में, और आपको खुद ही ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती। आपको क्या, मैक्सिमम बच्चों को है, मतलब जितनों से मैं टच में आया हूँ अभी तक, एक अगर उनका चैप्टर जो ख़राब है, एंड दैट इज़ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो कैसे ठीक होगा, पढ़ के ही है। और अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो टाइम दो यार, क्यों भाग रहे हो। एस्केप नहीं कर सकते आप, रियलिटी से एस्केप करके कहाँ जाओगे। और बाकी ऐसे चैनलों पे मत भटकें जो बोलते हैं कि हमारा टीचर दिल्ली से आया है। यार अगर इतना टैलेंटेड है तो फिर उसको दिल्ली में भाव क्यों नहीं मिल रहा, क्यों उसको जम्मू आना पड़ रहा है। तो बाकी ऐसी बातों में मत बिलीव किया करो कि वो दिल्ली से आया तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा यंत्र होंगे क्या। मैथ तो यही है जो हम पढ़ा रहे हैं, या दिल्ली वाला जो है 8 PM को कुछ और लिखता है, या 2.5 को 2.5 या कुछ और लिख देता है वो। तो किसी एक टीचर पर भरोसा कर लिया करो, और फिर तरीके से पढ़ा करो, और उस चीज़ का प्रचार भी किया करो। हमारे चैनल से फ़ायदा पहुंचता है तो बार बार बोलता हूँ, शेयर किया करो यार। बाकी जगह भी कितना स्टूडेंट इस टाइम पे तैयारी कर रहा है। इवन क्लास 4 का एग्ज़ाम 4.5 लाख लोगों ने दिया था यार। तो इतना जो है क्राउड यहाँ लाओ, सभी का फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन अब ये सेम ही टाइप का है, बट पिछले क्वेश्चन में उसने डिस्टेंस पूछा था, इस क्वेश्चन में वो टाइम पूछ रहा है। कौन सा टाइम पूछ रहा है, एग्जैक्ट टाइम, कि ट्रेन को कितने बजे पहुंचना चाहिए जिससे ना वो लेट पहुंचे ना वो जल्दी पहुंचे। पहले क्या बोल रहा है कि अगर वो 40 की स्पीड पे चले, इफ़ ए ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट्स। अगर ट्रेन 40 की स्पीड से चले तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे 11 मिनट देरी से पहुंचती है। मान लेते हैं इस टाइम पे पहुंचना चाहिए ट्रेन को, तो ट्रेन पहुंच रही है 11 मिनट लेट। कब पहुंच रही 11 मिनट लेट, जब वो किस स्पीड से चल रही है, 40 की। सही है। अब उसने क्या किया, बोल रहे हैं अगर वो अब चलती है 50 की स्पीड से, उसने स्पीड बढ़ा ली। अगर वो चलती 50 की स्पीड से तो अभी भी वो लेट ही पहुंचेगी, अभी भी वो लेट ही पहुंचेगी, लेकिन अब की बार सिर्फ कितने मिनट लेट, 5 मिनट लेट। पहले वो 11 मिनट लेट पहुंच रही है, अब भी लेट ही पहुंच रही है, लेकिन अब सिर्फ 5 मिनट लेट। अब 5 मिनट लेट कब, जब स्पीड कितनी है, जब स्पीड कितनी है 50। यहाँ स्पीड कितनी थी, यहाँ स्पीड थी 40।
जब स्पीड 40 थी तो 11 मिनट लेट, जब स्पीड 50 है तो 5 मिनट लेट है, लेट ही है। तो इस साइड मत बनाना इस बार। पिछली बार मैंने डायग्राम में इस साइड क्यों बनाया था, क्योंकि बच्चा जल्दी पहुंच गया था। इस बार टाइम पे पहुंची नहीं ट्रेन। मान लो ट्रेन को पहुंचना था 12 बजे कहीं पे, तो पहले पहुंची वो 12:11 पे, और अगली बार वो पहुंची 12:05 पे। वो दोनों ही बार समय पे नहीं पहुंच पाई, तो वो पूछ रहे बताओ कितने घंटे में या कितने मिनट में ट्रेन को पहुंचना चाहिए था अपने डेस्टिनेशन पे। तो वो आपसे ये वाला टाइम पूछ रहे हैं। ये तो मैंने एज्यूम किया, ये सही टाइम नहीं है। टाइम आपका मिनट्स में ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे मिनट्स में बात चल रही है, यहाँ तो आवर्स में होगा, डेज में नहीं होगा। तो सबसे पहला काम स्पीड का रेशो। तो स्पीड यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, तो स्पीड का रेशो 40:50 हो जाएगा। तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, 50:40। रेशो है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, मैं मिटा देता हूँ। रेशो की बात कर रहे हैं तो रेशो में तो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो 50:40 की जगह लिख दिया 5:4। टाइम में कितना फ़र्क पड़ रहा है, 1 का। क्वेश्चन में कितना फ़र्क पड़ा है, ध्यान से देखो। यहाँ पहुँच रही है 12:05 पे और यहाँ पहुँच रही है 12:11 पे। क्या 6 मिनट का फ़र्क है या नहीं? साफ दिख रहा है 6 मिनट का फ़र्क। और ऐसे भी दिख रहा था यहाँ 11 का है, यहाँ 5, तो 11 और 5 में कितना फ़र्क है, 6 मिनट का फ़र्क। तो 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6 मतलब 5 की वैल्यू 30 और 4 की वैल्यू 24। दैट मीन्स जब ट्रेन की स्पीड 40 है तो वो 30 मिनट लेती है। जब ट्रेन की स्पीड 40 है तो वो 30 मिनट लेती है वहाँ पहुँचने में, 30 मिनट। और जब ट्रेन की स्पीड 50 है तो वो 24 मिनट लेती है। जब ट्रेन की स्पीड 50 है तो उसे लगते हैं 24 मिनट। कौन सा टाइम पूछा है, एग्जैक्ट टाइम। खुद बताओ, जब इसने 24 मिनट लिए तो इस ट्रेन को क्या बोला गया कि आप कितने मिनट लेट हो, आप 5 मिनट लेट हो। दैट मीन्स इसको 24 मिनट नहीं लेने चाहिए थे, इसको सिर्फ 19 मिनट लेने चाहिए थे। तो 19 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है कि ट्रेन अगर 19 मिनट पे पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन पे तो कोई भी इसको लेट नहीं बोलेगा। देखो जब 30 मिनट लिए तो इसको क्या बोला गया ट्रेन को कि आप कितने मिनट लेट हो, 11 मिनट लेट हो। 11 मिनट लेट हो दैट मीन्स आपको 11 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो 30 मिनट लिए और 11 मिनट कम कर दो तब भी 19 मिनट आंसर आएगा। तो दोनों ही केसेस से आंसर 19 मिनट आने वाला है। जैसे मर्जी कर लो, करना कुछ नहीं है, स्पीड और टाइम की रेशियो ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, जाना तो उसी डेस्टिनेशन पे है। एक बार 40 की स्पीड से, एक बार 50 की स्पीड से। 40 की स्पीड से गई थी तो 11 मिनट लेट थी, 50 की स्पीड से गई तो 5 मिनट लेट थी तो लेट ही। हमने देखा कि स्पीड बढ़ाने से कितना फ़र्क पड़ गया, 6 मिनट का। तो 6 मिनट का फ़र्क पड़ा, 5 की वैल्यू 30 मिनट, 4 की वैल्यू 24 मिनट। तो इस पर डिस्टेंस नहीं पूछा था, डिस्टेंस पूछा होता तो मैं स्पीड इंटू टाइम करके निकाल देता। उसने पूछा था एग्जैक्ट टाइम, कि ट्रेन को किस टाइम पे पहुंचना चाहिए जिससे उसको कोई ये ना बोले कि तू लेट पहुंची है, क्योंकि ये तो पूछा करेक्ट टाइम कितना लगेगा। तो जब 30 मिनट लग रहे हैं तो उसको बोला जा रहा है तो 11 मिनट लेट है, तो तब भी 19 मिनट आंसर। और ऐसे देख लो, जब 24 मिनट लगे हैं तब भी उसको बोला गया कि तू 5 मिनट लेट है, 5 मिनट लेट है, दैट मीन्स 5 मिनट कम कर लो। तो 19 मिनट में ट्रेन को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए था। आई होप इट्स वेरी क्लियर। सोल्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट यहाँ गहराइयाँ हैं जो समझने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वीडियो देख ली और आपको आ गया, ये ऐसा नहीं होगा, आपको इस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज देखो वो कैसे घुमाया जा रहा है हर क्वेश्चन में। मतलब वो सेम रख ही नहीं रहा लैंग्वेज जिससे आप रट्टा मार सको कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे रीड करना है। बस ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कभी टाइम मेंशन कर देगा, ऐसा होगा कि वो 2 स्पीड ज़रूर देगा आपको, या तो डायरेक्टली स्पीड दे देगा या कहीं ना कहीं आपकी स्पीड की रेशो बना देगा वो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि रॉबर्ट इज़ ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज़ कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM। साइकिल पे जा रहा है कहीं पे, तो उसने हिसाब लगाया कि वो 2 बजे पहुंच जाएगा कहीं पे। अगर उसकी स्पीड क्या होगी, 10, अगर वो 10 की स्पीड से चल रहा है तो वो 2 बजे पहुंच जाएगा। और उसने एक और हिसाब लगाया कि अगर वो स्पीड अपनी 15 कर दे, 10 से ना चले 15 से चले, तो तब वो 2 बजे नहीं पहुंचेगा, तब वो 12 बजे ही पहुंच जाएगा, मतलब 2 घंटे पहले। तो पूछ रहे हैं बताओ वो किस स्पीड से चले ताकि वो कितने बजे पहुंच जाए, 1 बजे पहुंच जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिस्टेंस। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था, टाइम। इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, स्पीड, क्योंकि टाइम तो तीनों दे दिए, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो उसको पहुंचाना कितने बजे, 1 बजे। तो 1 बजे आपको सही टाइम मान के चलना है, मतलब ये मान के चलना है ये वाला टाइम 1 बजे। तो 2 तो इसी साइड बजेंगे, तो 2 PM वाला केस यहाँ बनेगा, और 12 इस साइड बजेंगे, तो
12 नून वाला केस इस साइड बनेगा। तीन केस बन गए। 1 PM वाली स्पीड तो पता नहीं है, स्पीड पता है आपको 2 बजे वाली। 2 बजे जब वो पहुंच रहा था तो स्पीड थी 10, यहाँ 10 की स्पीड है। जब वो 12 बजे पहुंच रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 15। तो स्पीड का रेशो ले लेते हैं। स्पीड का रेशो बन जाएगा 10 से 15। तो टाइम का रेशो हो जाएगा 15 से 10। टाइम 15 से 10 ही होगा, उल्टा ही करना होता है। और 15 और 10 तो कट रहे हैं 5 के टेबल से। 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, रेशो बन गया 3:2। कितना फ़र्क पड़ रहा है, 1 का। 3 और 2 में कितना फ़र्क है, 1 का। क्वेश्चन में देखूँ तो कितना फ़र्क पड़ गया, यहाँ कितने बज रहे हैं 12 और यहाँ कितने बज रहे हैं 2। 12 और 2 में कितने का फ़र्क होता है, 2 घंटे का। दैट मीन्स 1 की वैल्यू है 2 घंटे। तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 6 घंटे और 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 घंटे। उसको 6 घंटे कब लग रहे हैं, जब उसकी स्पीड कितनी है 10। दैट मीन्स यहाँ इसको लग रहे हैं 6 घंटे। उसको 4 घंटे कब लग रहे हैं, जब उसकी स्पीड कितनी है 15। यहाँ इसको लग रहे हैं 4 घंटे। क्या आप ये वाला टाइम नहीं बता सकते। जब 2 बजे पहुँच रहा है तो उसको लग रहे हैं 6 घंटे। जब 12 बजे पहुँच रहा है तो उसको लग रहे हैं 4 घंटे। दैट मीन्स जब वो 1 बजे पहुँचेगा ना तो उसको 5 घंटे लग रहे होंगे। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी बच्चा बता देगा कि अगर ये 4 घंटे है, ये 6 घंटे है, तो ये 5 घंटे ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू तो है। ये 12 बजे हैं, ये 1 बजे हैं, ये 2 बजे हैं, तो 1 घंटे का तो फ़र्क है सभी में। तो अगर ये 4 घंटे आया, ये 6 घंटे आया, तो ये 5 घंटे ही आएगा। अब उसको 5 घंटे में पहुँचाना, वो जहाँ पहुँचना चाहता है। दैट मीन्स मुझे टाइम पता चल गया। टाइम तो पता चल गया, पूछी है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो निकला ही नहीं अभी, और डिस्टेंस कहीं क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स डिस्टेंस भी मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आप बोलोगे स्पीड तो निकाली नहीं अभी, तो स्पीड भाई ये वाली नहीं निकाली ना, 1 बजे वाली, वो स्पीड तो है दोनों। तो किसी एक तरीके से डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। मेरे पास 2 मेथड हैं डिस्टेंस निकालने के। यहाँ तो मैं 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 10 6 ज़ा 60, ये भी डिस्टेंस होगा। यहाँ मैं 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 15 4 ज़ा 60। देखो डिस्टेंस निकालने के 2 रास्ते हैं। ये तीनों बार जा तो सेम ही जगह रहा है। जब 2 बजे पहुंचा है 10 की स्पीड से, तब भी वहीं जा रहा था। जब 12 बजे पहुंचा है 15 की स्पीड से, तब भी वहीं जा रहा था। तो डिस्टेंस चाहे इस केस से निकाल लो, डिस्टेंस चाहे इस केस से निकाल लो, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम आएगा। दिख भी रहा है, यहाँ स्पीड 10 है और यहाँ 6 घंटे लग रहे हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 10 × 6 60 किलोमीटर। वहाँ देख लो 15 × 4 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो 60 ही है। तो डिस्टेंस 60, डिस्टेंस तो खैर मैंने इधर सीधा ही लिख दिया 60। खैर आपको कैसे करना है, आपको यहाँ लिखना है 10 × 6 बराबर 60 किलोमीटर। अब जब डिस्टेंस पता चल गया कि 60 किलोमीटर है, और अब आपको टाइम भी पता है, टाइम भी तो पता है 5 घंटे, तो स्पीड इजीली बता दोगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज़ 60 एंड टाइम इज़ 5 आवर्स। स्पीड चाहिए आपको 12 किलोमीटर पर आवर। 12 की स्पीड से जाओगे तभी आप टाइम पे पहुंच सकते हो 1 बजे, अदरवाइज़ नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि जब आपकी स्पीड 10 होती है तो आप 1 बजे नहीं पहुंच पाते हो, आप 2 बजे पहुंचते हो। जब आपकी स्पीड 15 हो जाती है तो तब भी आप 1 बजे नहीं पहुंच पाते हो, तब आप 12 बजे पहुंच जाते हो। तो अगर पूरे 1 बजे पहुंचना है तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट भी है, तो वो भी बताता हूँ आपको। आपको पूरी अप्रोच तो आनी चाहिए। देखो डायरेक्टली स्पीड नहीं निकल सकती, स्पीड तो तभी निकलेगी जब डिस्टेंस पता होगा और टाइम पता होगा। तो पहला काम मैंने टाइम पता किया, टाइम निकलने के बाद मैंने डिस्टेंस पता किया, फिर स्पीड निकल गई। अब इस क्वेश्चन का बताता हूँ शॉर्टकट। अब वो शॉर्टकट हर जगह नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में लग रहा है। कैसे लग रहा है, क्योंकि टाइम गैप जो है वो एपी बना रहा है, सेम बन रहा है। जैसे एक बारी 12 बज रहे हैं, एक बारी 1 बज रहा है और एक बारी 2 बज रहे हैं। क्या 1 घंटे का फ़र्क नहीं है? 12 और 1 में कितना फ़र्क है, 1 घंटे का। 1 और 2 में कितना फ़र्क है, 1 घंटे का। तो अगर ये वाला टाइम गैप और ये वाला टाइम गैप सेम हो तो तब ये ट्रिक लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसा ना हो कि आप हर क्वेश्चन में लगा दो और बाद में मुझे ब्लेम करो। कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ 12 से 1 बज रहे हो लेकिन यहाँ 1 से 3 बज रहे हो,
तो यहाँ तो 1 घंटे का गैप है, लेकिन यहाँ गैप फिर 2 घंटे का हो जाएगा। फिर ये ट्रिक नहीं लगेगी जो अभी बताने वाला हूँ, फिर वो बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। ये कब लगेगी? जब टाइम गैप सेम होगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में है, टाइम गैप सेम है कि नहीं, 2 बजे, 12 बजे और 1 बजे, तो सभी में 1-1 घंटे का फ़र्क है। तो आप सीधा इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको स्पीड पूछी है ना, तो सीधा एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स होती है पहली वाली स्पीड, कितनी है? 10, इंटू वाई, वाई होती है दूसरी वाली स्पीड, कितनी है? 15, अपॉन 10 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 और 15 25। 5 के टेबल से काट लो, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 किलोमीटर पर आवर आपका सीधा आंसर आ जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कब ये ट्रिक वर्क करेगी। तो बता लोग देते हैं कि ये ट्रिक है इसकी, बट हर क्वेश्चन में नहीं लगती। ये भी ध्यान रखना होता है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट आपने सीख लिया, बट कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको प्लेयर बनाती है। एलिगेशन आपने सीख ली, कहाँ लगानी कहाँ नहीं लगानी, वो चीज़ की जिसको नॉलेज हो जाए वो किंग बनता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को मेथड आता तो हर जगह लगा दो, ट्रिक आती है एवरेज स्पीड वाली, हर जगह लगा दो। हर जगह नहीं लगती चीज़ें, ये ध्यान रखना है। हो सकता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन फंस जाए आपको और आपका विद इन सेकेंड्स निकल जाए। ये चीज़ मैं चाहता तो आपको नहीं बताता तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। बट कल को इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और कोई बंदा बेसिक मेथड से लगा हो, तो आप उसको कितनी जल्दी बीट कर दोगे? 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, 25, 25 से 15 या 25 से 10 काटो, 12 आंसर आ जाएगा आपका। मतलब वो अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहा होगा और आपने सीधा टाइम देखा टाइम में गैप बराबर है, ख़त्म कर दिया। तो मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए और तीनों अच्छे क्वेश्चन थे। ईजी कोई भी क्वेश्चन नहीं था तीनों में से। सो इस वीडियो को आपको बार बार तो देखना पड़ेगा। मैंने तभी वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाई क्योंकि टॉपिक्स मुश्किल हैं ये वाले सारे। अब कल की वीडियो में हो सकता है मैं एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन करवाऊँ, वो भी टफ है, ईजी तो नहीं है। ये कि जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाने चाहिए। नहीं आएंगे तो एक और वीडियो बनाएंगे। अभी मेरे पास और भी क्वेश्चन हैं, मैं चाहूँ तो आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। बट अगर आपने कमेंट करके आंसर ही नहीं बताने हैं या निकला नहीं निकला बताना ही नहीं है, तो फिर होमवर्क देने का कोई मतलब ही नहीं है। आपने अगर कम्युनिकेशन करनी ही नहीं है, फिर फ़ायदा क्या? शो सम लव टूवर्ड्स अस ऑल्सो, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग फॉर अप्रिसिएशन। 3 क्वेश्चन मैंने कवर किए, 3-4 मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप बताओ मेरे को कि ये 3 क्वेश्चन समझ आए कि नहीं, और क्या इस टॉपिक पे एक और वीडियो चाहिए कि नहीं इसी टाइप पे, बिकॉज आई हैव सम मोर क्वेश्चंस ऑल्सो। आपको बताना पड़ेगा हमें कि आगे आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।